माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10th का हम फिजिक्स प्रकाश का प्रवर्तन था वर्तन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है परावर्तन के नियम। कौन से टॉपिक है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम ये हमारे टॉपिक है। ठीक है, अब आपको जानना है परावर्तन के नियम। परावर्तन में आपने पढ़ चुका है, अब हमें जानना परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो 2 नियम क्या क्या है? पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ये पहला नियम है, जिसमें हम करते हैं आपतन और जिसको एंगल आई इक्वल परावर्तन कोण। इसमें एंगल आई इक्वल एंगल सदैव बराबर होते हैं। अब हमने फिगर में आपको बताया था, मान लो हमारे ये दर्पण है, कोई आपतित किरण है, परावर्तित हो रही है और ये अभिलंब है। एंगल आई और एंगल आर क्या होती है? ये दोनों एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं। ये नियम होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में पाए जाते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में पाए जाते हैं। देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बार 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आप कह सकते हैं आप आई बोलेंगे आर। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में पाए जाते हैं। तो आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब सभी एक ही तल में पाए जाते हैं। ये हमारे परावर्तन के नियम है। आप इसे राइट कर सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए दोबारा बताते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण परावर्तित किरण के सदैव बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर। एंगल आई क्या है? आपतन कोण है। एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण है। दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में पाए जाते हैं। तो चलिए हम आपका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दर्पण। अब हम पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? ठीक है, और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम इसे चलिए डिस्कशन करते हैं। तो दर्पण देखते हैं। दर्पण क्या है? कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश अर्थात कलई कर दिया जाए और उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो क्या कहलाते हैं? दर्पण कहलाते हैं। पुनः दोबारा देखिए, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर दिया जाए और उसके दूसरे पृष्ठ को
परावर्तक बना दिया जाए तो दर्पण कहलाते हैं। अब दर्पण के प्रकार क्या है? दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। कितने हैं? 2 प्रकार हैं। अब देखेंगे कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। दर्पण, दर्पण के 2 प्रकार हैं। पहला क्या है? समतल दर्पण। दूसरा क्या है? गोली दर्पण। अब समतल दर्पण तो अकेला है, लेकिन गोली दर्पण के भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। अवतल दर्पण, अब आप देखे होंगे दर्पण के प्रकार 2 प्रकार कौन कौन से? पहला है आपका समतल, दूसरा है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के भी आपके प्रकार हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो चलिए हमें पहले दर्पण, हमने डिफिनेशन पहले बता दिया। कोई चिकना तल लीजिए जिसके एक पृष्ठ को कोई मान लीजिए हमारा कोई चिकना तल है। सपोज मैंने एक कोई चिकना पदार्थ ले लिया, इसके एक तल को पॉलिश कर दें और दूसरा तल क्या? परावर्तक पृष्ठ, मतलब एकदम उस पर प्रकाश किरण आने पर रिफ्लेक्ट हो, चिकना परावर्तक बना दिया जाए तो वह दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार है। कौन कौन से? समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के भी प्रकार कौन कौन से हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर हम आपको बना दें तो आपका ये अवतल दर्पण है। देखिए ये आपका कलई किया गया भाग है और ये परावर्तक पृष्ठ है। उत्तल दर्पण यू टाइप का होता है आपका ऐसा, ठीक है। तो एक कलई किया गया है, ये भाग क्या है? कलई, और ये भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इसी तरह यहां इसका ए भाग परावर्तक पृष्ठ है। समझ में आ रहा है? अब सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। परावर्तक पृष्ठ और ये कलई, कलई समझ रहे हैं क्या है? पेंट कर देना, उस पर हम पॉलिश कर देते हैं तो कलई। तो आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण सिंपल आपका ऐसे यू टाइप का आपका, ये मान लो सपोज इधर में कलई कहते हैं, हमारा समतल दर्पण हो जाए, सिंपल है समतल दर्पण, ठीक है। जिसका समतल ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल, समतल दर्पण। समतल दर्पण का परिभाषा दिया जाए तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण। गोली दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के भाग में, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। तो आप इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलिए लिखते हैं समतल दर्पण। देखिए हमने बोर्ड पर लिख रखा है समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण के गुण, मतलब इसमें क्या कहा? विशेषता पाई जाती है। गुण कहो या विशेषता कहो, क्या क्या होता है? तो कितने प्रकार के इसके निम्न गुण हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है? सदैव आभासी सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब होगी। इसमें समतल दर्पण में, अर्थात एंगल आई इक्वल आर, आई मतलब प्रतिबिंब की इमेज को, प्रतिबिंब के आकार को बताता है, वो क्या है? वस्तु के आकार को। तो अर्थात हम कह सकते हैं एक दूसरे को ओ इक्वल आई होता है। ओ क्या है? ओ इक्वल आई नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए इधर लिखा, ओ इक्वल आई होता है। मतलब ओ क्या है? वस्तु का आकार है, आई क्या है? प्रतिबिंब का आकार है। तो यहाँ ओ इक्वल
आई होता है। अर्थात ओ इक्वल या कोई कह रहा प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर। प्रतिबिंब मतलब आई पहले होगा ओ बाद में होगा, यहाँ ऐसे कह रहा है। आप कह सकते वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का साइज होगा। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। बिंब मतलब वस्तु की बात हम कर रहे हैं, वस्तु उतनी ही दूरी पर होगा। तो जैसे दर्पण सामने है, हम दर्पण हमारे कुछ दूरी पे 1 मीटर की दूरी पे दर्पण हमारे है, तो हमारी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की ही दूरी पर दिखेगा। इसका कहने का अर्थ यही है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितना दर्पण के सामने। मान लो हमारा ये हाथ है जो दर्पण है, इसके सामने हम यदि 1 हाथ की दूरी पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब इस हाथ के एक पीछे बनेगा, अर्थात इस दर्पण के 1 हाथ के पीछे बनेगा। अगला, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। इसमें प्रतिबिंब सदैव पार्श्व परावर्तित होता है। अब कहेंगे सर पार्श्व परावर्तित क्या होता है? पार्श्व परावर्तित वर्ड क्या है? तो पार्श्व परावर्तित मतलब कि हमारा दायां का बायां और बायां का दायां। सपोज मान लो हम शीशे के सामने खड़े हैं जिसमें हम अपना पर डे डेली यूज प्रयोग करते हैं, जिस शीशे का प्रयोग हम अपने चेहरे को है कम करने के लिए, कंघी करने के लिए हम अपने बालों को कंघी करते हैं, तो दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो उस दर्पण की बात किया जा रहा है, उसमें पार्श्व परावर्तित। सपोज मान लो पार्श्व परावर्तित क्या है, मान लो हमारा यहाँ दायां है, यदि हम यहाँ अपना दायां है तो मिरर में देखेंगे तो लगेगा हम बायां कान पकड़े हैं। यदि हम दायां पकड़े हैं तो मिरर में दिखेगा बायां पकड़े हैं, यदि बायां पकड़े हैं तो दायां। यदि मान लो हम अपना दायां हाथ उठा रहे हैं तो दर्पण में हमें कैसा दिखेगा कि लग रहा हम अपना बायां। तो पार्श्व परावर्तित दायां का बायां दिखता है। तो आपको आज हमें आशा है कि आप दर्पण में समतल दर्पण पढ़ लिए और समतल दर्पण की जो विशेषता है ये 4, इसको जरूर याद कर लीजिएगा और आप इसको राइट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो फिर आगे डिस्कशन कीजिए। अब तक हम आपको गोली दर्पण पढ़ाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।